अरुण भाई आपके पास इसलिए जरा दो चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं। ये जो हम सब लोग हम भी कह रहे हैं, हम सब लोगों को लग रहा है कि भाई आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खुल के आ गई है, लेकिन ये जो इसमें गुंडई का जो तड़का है ये गुजरात मॉडल से आया है। क्योंकि गुजरात मॉडल में हरेन पांड्या को आप हरेन पांड्या तो इनके अपने आदमी थे, हत्या करा दी। किसने हत्या कराई आज तक नहीं पता लगा है। आपकी लगातार वहां गुजरात में तो आप ही की सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है। आप आज तक अपने आदमी जो आरएसएस का पुराना आदमी था उसकी हत्या आपने आपके लोगों ने की, आप आज तक पता ही नहीं कर पाए कौन। फिर उसको आपने जैसा कहा जाता है कि जिसको सुपारी दी गई थी सोहराबुद्दीन तुलसी प्रजापति, उनको आपने इनकाउंटर करवा दिया। फिर उसकी जो पत्नी थी कौसर भी, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसको भी आपने जला के मार डाला पुलिस। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं सबको लेके आरोप लगा था इस समय के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि इस हत्या के में ये मेन आदमी थे। सीबीआई ने कहा था ही इज द मेन कॉन्स्पिरेटर। कैसे बच गए क्या बच गए ये एक अलग बात है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं अरुण जी कि आप तो आरएसएस को नजदीकी से देखे हैं, विचारधारा उनकी बिल्कुल है इस तरह की है, डर के करते हैं, छापा मार युद्ध की तरह काम करते हैं, दांव लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये जो एक नया तड़का शुरू हुआ है कि ये कर दो, मार दो, काट दो, इधर कर दो, ये गुजरात मॉडल का तड़का है, उसमें उसको ज्यादा परवान चढ़ाया गया। और दूसरा मैं इसलिए आपसे पूछ लूं, जय श्री राम नारा पिछले 20-25 साल से बीजेपी का वॉर क्राई था, युद्ध घोष था। आपको क्या नहीं लगा कि आज 75 साल बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर का भूत फिर भाजपा के ऊपर चढ़ गया और अब उनको झेलना पड़ रहा है जय भीम जय भीम। और जय भीम का नारा इतना ज्यादा हुआ कि बीजेपी को अब बाकी छोड़ के बीजेपी के लोगों को अब जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। अब वो जय श्री राम नहीं बोल रहा है, वो जय भीम वो भी लगा रहे हैं। तो क्या जय श्री राम का जो एक जो एक्सप्लॉयटेशन था वो जय भीम तक आते आते सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के दिशा का एक इंडिकेशन दिखा रहा है? और आरएसएस की विचारधारा की बात भी आपसे जरा कर लें। आज थोड़ा संक्षेप में हम सब लोग रखेंगे, 2 राउंड करने का कोशिश करेंगे, 2 बार आप लोगों से बात हो जाए। सर मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, जो उड़ीसा वाले घायल एमपी हैं वो बजरंग दल के अध्यक्ष थे। बाद में उनको प्रमोट करके विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था। और उनके विषय में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि उड़ीसा का मोदी कौन, तो उसमें प्रताप सारंगी का नाम आता है। आप देखें कि मोदी साहब कब आए थे और सारंगी साहब ने घटना कब की थी। उसके बाद उनको मोदी साहब के समकक्ष रखा किसने? जो बात आप कह रहे हैं पैटर्न की, तो दिल्ली में एबीवीपी में जो इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा है, हमने इनको एबीवीपी की टिकट मिल गई थी, परंतु मेरे एक मित्र थे दिनेश शाकुल जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया था, उनको हमने इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया था इनके सामने और हरवा दिया। तो उस समय भी एबीवीपी की कार्यशैली जो थी वो धींगा मस्ती वाली थी। और एबीवीपी बाद में आता है सर, स्वयंसेवक पहले आता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो 8 वर्ष की अवस्था में पिताश्री की उंगली पकड़कर झंडेवालान शाखा नूतन मराठी स्कूल में लगती थी, वहां मुझे छोड़ आए थे। वो सायं शाखा बाल शाखा लगा करती थी। तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी होती है, जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, जो थानों के अंदर भी आजकल इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो मॉडस ऑपरेंडी करते हैं। तो उसमें दिमाग का जो तंतु होता है उसको पढ़ा जाता है कि क्या ये क्रिमिनल माइंड है या नहीं। और साक्षात उदाहरण मैं हूं, मैं तो खुद बोलता हूं कि उस काजल की कोठरी से निकला हुआ आदमी हूं मैं। क्यों निकला? 93 में निकल गया। इतनी जल्दी मेरे अंदर कहां से वो बातें आ गई? क्योंकि मैंने उस गंध को देखा, भोगा उसको, मैंने उसको बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं बाहर आ गया। आपने जेएनयू की बात कही। जेएनयू में मुझे याद है जो वामपंथी जो कम्युनिस्ट पार्टी है लाल झंडे वाली, उनके साथ कितनी बार इनका जेएनयू में झगड़ा हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है,
पिछले 20-25 वर्षों का इतिहास आप देख लें। बिल्कुल ताजा उदाहरण मैं देता हूं। जो प्रताप सारंगी हैं, उनके सराहने में खड़ी कौन थी? अपराजिता सारंगी। और वही अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को थैला भेंट करती है जिसमें 1984 के दंगों का खून लगा हुआ। आप देखें दिमाग कितना, और आईएएस है वो, और महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं, कितना कुत्सित दिमाग होगा, आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते। और यही जयंत चौधरी यूट्यूब पे एक कविता डालते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की महिला है क्या? क्या कांग्रेस का परिवार जो है वो देश का परिवार नहीं है क्या? उनके पिता ने शहादत दी थी, वो खून के धब्बे उन्हें क्या दिखा रहे हो आप? उन्होंने खून के धब्बे अपने घर में देखे हैं, अपने पिता को टुकड़ों में देखा है, अपनी दादी का शरीर शत विषित देखा है। आप क्या बात करते हैं? इतनी विभत्सता किसमें होगी? अगर इतनी विभत्सता ना होती जिसको मैंने भोगा है, शायद मैं आपके चैनल पे उन बातों को बता भी नहीं पाऊंगा। क्यों? उसका कारण है, जैसे भागवत साहब कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। सीधा प्रश्न होता है कि आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनके प्रचारक होते हैं। प्रचारक बनते क्यों हैं? क्योंकि जो पौरुषता होती है उसमें अक्षम लोग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वैसे मैं अपने निजी जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं करता। ये सारे आरएसएस के लोग, ये वही लोग हैं, जैसे हमारे यहां रिवाज है ना, जो सांड काम का नहीं रहता उसको दागी करके छोड़ दिया जाता है। ये आरएसएस के वही लोग हैं, ये छुट्टे सांड हैं। क्योंकि ये प्रकृति में बिल्कुल एक कमी को लेकर पैदा होते हैं। और इन्होंने समझा क्या है महिलाओं को? आपको याद होगा एक बार रीतांबरा ने कहा था 4 या 6 बच्चे पैदा करो, एक एबीवीपी को दे दो, एक वीएचपी को दे दो, एक उसको दे दो, एक उसको दे दो। तो इन्होंने महिलाओं को क्या प्रोडक्शन मशीन समझा हुआ है क्या? क्या प्रोडक्शन यूनिट है क्या? और आप देखें, जो आबादी 1950 में 37 करोड़ हुआ करती थी, आज वो 146 करोड़ 10 लाख कैसे हो गई? पूरे विश्व की आबादी 819 करोड़ 60 लाख कैसे हो गई? तो ये बिल्कुल विचारणीय विषय हैं। जो सीपी राय साहब ने कहा वो बिल्कुल उचित है। इनकी मानसिकता विक्षिप्त है, विक्षिप्त मानसिकता के ये लोग हैं, इसीलिए ये घर नहीं बसाते। जो सारंगी हैं उड़ीसा वाले, उन्होंने भी अपना घर नहीं बसाया। और वो अपने आप को कहते क्या? श्वेत वस्त्रधारी साधु। उन्होंने शादी नहीं की। तो इनके यहां जो ड्रेडेड हैं, अभी आपने बात की अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर को आप याद करें, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के चेयरमैन पद से हटाया था। हटते नहीं है ये लोग, ये चिपक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फेवर किसको करते हैं? ये फेवर करते हैं उग्रवादियों के, क्योंकि ये खुद उग्रवादी हैं। नारे क्या लगाते हैं ये? गोली मारो। तो मेरा मानना यह है कि ये कभी भी ठीक नहीं होंगे। और ये जो सीमा आपने अभी संसद के गेट पर देखी, और बिरला साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर कोई भी मुजाहरा नहीं होगा, प्रोसेशन नहीं होगा, रास्ता नहीं रोका जाएगा। तो रास्ता तो कल भी नहीं रोका गया था। अगर आनंद जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, अगर कोई इनके पास वीडियो क्लिप होती तो जैसे आलू से सोना वाली क्लिप जो है काट छांट कर दिखाई थी, अगर जरा सा भी। और आपको एक चीज और नोट करा देता हूं, मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूं, राहुल गांधी एक हाथ जेब में, दूसरे हाथ में संविधान। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो दोनों हाथ पीछे बांधकर चलते हैं, ताकि चलते हुए भी किसी महिला को हाथ ना लग जाए। ऐसा कॉन्शियस रहने वाला आपने शायद नोट नहीं किया होगा, परंतु मैंने इस उनकी विदा को नोट किया है। ऐसी विदा रखने वाला व्यक्ति किसी को धक्का देगा, मुझे कम से कम, मैं पर्सनली मिला हूं उनसे और आप भी मेरे साथ थे, मैं तो इसको उचित नहीं मानता। और बिल्कुल मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि वैसा व्यक्तित्व उस परिवार में किसी भी व्यक्ति का नहीं है, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो। तो मेरा मानना यह है, जो आप नरेशन गढ़ना चाह रहे हैं,
वो गढ़ा नहीं जाएगा। और आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने वाइल्ड के बारे में बताया था, जिसमें हमारे एक लीडर जो है उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया गया। वो किसने किया? वो भी कांग्रेस ही थी। जो वो जो हमारे यहाँ 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें सुरेश कलमाड़ी को और बाकी जो लोग थे, उसमें डीएम के भी लोग थे, और उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी। किसने जेल भेजा था? वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी चरित्र वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को सहना आता है, इसीलिए उसको रहना आता है। जिसको सहना नहीं आता, जिसकी टॉलरेंस नहीं है, जो जो मतलब कि एकदम बवाल खा जाता है, जिसको गुस्सा आ जाता है, और जो उस गुस्से में कोई ऐसा काम कर लेता है। आपने दो नाम लिए, आपने निशिकांत दुबे का नाम लिया, आपने इतिहास पढ़ा है क्या उनका? आप कैसी टॉन्ट करते हैं वो मौया मित्रा को? क्या वैसी टॉन्ट कोई सामान्य व्यक्ति किसी महिला के लिए करता है क्या? ये महिलाओं की इज्जत करना जानते नहीं, क्योंकि परिवारों में ये रहते नहीं, महिलाओं के साथ ये रहते नहीं। ये वो लोग हैं जो गटर के लायक हैं, और ये गटर की राजनीति करते हैं। आपके प्रोग्राम पे मैं हमेशा कहता हूं कि आपने आज ये वाला स्तर देखा है, कल आनंद सर आप इससे निचले वाला स्तर देखेंगे, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं। और अगर ना देखे तो आप मेरा कान ऐंठ लें। क्यों? क्योंकि मैंने वर्षों वर्षों भोगा है अपने परिवार में। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस कभी भी इस तरह का काम नहीं करती, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। ये एक विचारधारा लेकर चलने वाले हैं, जो लोगों के साथ जफ्फी मार के प्रेम की बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं जिससे जोड़ा जा सकता हो। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की गई, इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गई। तो मेरा मानना यह है कि आप कितना भी बड़ा नरेशन बना लें, आपके सारे नरेशन फेल होने वाले हैं। एबीवीपी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी बार ये प्रेसिडेंट का चुनाव हार चुके हैं। तो बौखलाई भारतीय जनता पार्टी जगह जगह इस तरह के कुकर्म, ये मोदी जी का शब्द लिया है मैंने, कुकर्म और पाप करेंगे, बाज नहीं आएंगे। आप आने वाले दिनों में लोकसभा के अंदर जूते चप्पल घूंसे चलते हुए देखेंगे, और यही जो नाम आपको मैंने बताए यही करेंगे। रमेश विदुड़ी ने क्या किया था वो आपके सामने एग्जाम्पल है। जी